महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम भाग में स्थित ठाणे शहर एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नगर है। यह शहर मुंबई महानगर क्षेत्र का प्रमुख भाग है और मुंबई के उपनगर के रूप में तेजी से विकसित हुआ है। झीलों का शहर कहे जाने वाले ठाणे अपनी प्राचीनता, प्राकृतिक सौंदर्य, आधुनिकता और जनसंख्या वृद्धि के कारण चर्चा में बना हुआ है। ठाणे शहर पश्चिम भारत में महाराष्ट्र राज्य के कोकण विभाग में है। यह उत्तर में भिवंडी, पूर्व में कल्याण, दक्षिण में मुंबई और पश्चिम में वसई विरार से घिरा हुआ है। शहर अरब सागर के तट के पास स्थित है और सह्याद्री की पर्वतमालाएं इसके आसपास फैली हुई है। यह उल्लास नदी के किनारे बसा हुआ है, जिससे इसे जल प्रदूषण से बचाव और सिंचाई के लिए मदद मिलती है। ठाणे का इतिहास प्राचीन और समृद्ध है। इसे प्राचीन समय में श्री स्थानक और ठाणा नामों से जाना जाता था। ठाणे का उल्लेख कई ऐतिहासिक लेखों और यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। अरब यात्री इब्न बतूता ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में ठाणे का उल्लेख किया है। यह क्षेत्र पहले मौर्य, सातवाहन, शिलाहार और फिर बहमनी वंशों के अधीन रहा है। अंग्रेजों के समय में ठाणे में 1853 में भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चलाई गई, जो आज भी इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। ठाणे शहर की देखरेख ठाणे महानगर पालिका करती है। यह महाराष्ट्र का एक प्रमुख जिला मुख्यालय भी है। ठाणे लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ की नागरिक सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, सड़क निर्माण, परिवहन आदि का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाता है। 2021 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार ठाणे शहर की आबादी लगभग 20 लाख से अधिक है, जबकि ठाणे जिला भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में से एक है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति और समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों की उपस्थिति ठाणे को विविधताओं से भरपूर बनाती है। मराठी यहाँ की प्रमुख भाषा है, लेकिन हिंदी, गुजराती, तमिल, उर्दू और कोंकणी भाषाएं भी बोली जाती है। ठाणे में शिक्षा का स्तर उच्च है। यहाँ कई प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज, स्कूल और तकनीकी संस्थान है। शहर की साक्षरता दर लगभग 87% है, जो राज्य और राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठाणे में केसी कॉलेज, बिरला कॉलेज, ज्ञान साधना कॉलेज, DGTTE जैसे संस्थान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करते हैं। ठाणे की परिवहन व्यवस्था विकसित और संगठित है। ठाणे रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे का एक प्रमुख जंक्शन है, जिससे मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर व अन्य शहरों से आसानी से जुड़ा है। यहाँ से सैकड़ों लोकल ट्रेनें और लंबी दूरी की ट्रेनें गुजरती है। बस सेवा भी ठाणे महानगर पालिका और महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा मेट्रो परियोजना पर भी कार्य है, जिससे भविष्य में यात्रा और सहज होगी। दोस्तों, ठाणे एक औद्योगिक रूप से विकसित शहर है। अलवा, वागले इस्टेट, अंबरनाथ, डोंबिवली, भिवंडी आदि क्षेत्रों में कई लघु व मध्यम उद्योग, रसायन, कपड़ा, प्लास्टिक और IT कंपनियां कार्यरत है। ठाणे का आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। यहाँ कई मॉल, बाजार और व्यापारिक केंद्र है, जो इसे वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। पर्यटन की अगर बात करें तो ठाणे शहर और उसके आसपास कई दर्शनीय स्थल है, जैसे उपवन झील, जो ठाणे की सबसे प्रसिद्ध झील है, जहां हर साल संस्कृति कला महोत्सव होता है। मसुंदा तालाब ये शहर का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। येऊर हिल्स, जो ट्रेकिंग व प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। गौराई देवी मंदिर, यह स्थानीय आस्था का केंद्र है। SG नेशनल पार्क, जो जैव विविधता से भरपूर वन क्षेत्र है। जैसे बहुत सारे पर्यटन स्थल ठाणे में उपलब्ध है। ठाणे की संस्कृति मुंबई से काफ़ी मेल खाती है। यहाँ दही हंडी, गणेशोत्सव, नवरात्रि, दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस जैसे त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। खान पान में वड़ा पाव, मिसल पाव, पोहा, उपमा, थालीपीठ जैसे मराठी व्यंजन लोकप्रिय है। इसके साथ साथ साउथ इंडियन, पंजाबी, गुजराती, चाइनीज फूड की भी यहाँ भरमार है। वैसे ठाणे में बहुत सारे समस्याएं जैसे चुनौतियाँ हैं, जैसे ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या, झोपड़पट्टियों का फैलाव, जल प्रदूषण और झीलों का अतिक्रमण, बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता जैसे बहुत सारी समस्याएं ठाणे में है। ठाणे शहर आधुनिकता और परंपरा का संगम है। यह एक ऐसा शहर है जो इतिहास की गहराइयों में भी रचा बसा है और भविष्य की ओर भी तेजी से अग्रसर है। विकसित परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और सांस्कृतिक समृद्धि के चलते ठाणे महाराष्ट्र का प्रमुख शहर बन चुका है। अगर योजनाबद्ध विकास और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखे जाए तो ठाणे आने वाले वर्षों में देश के शीर्ष स्मार्ट शहरों में गिना जाएगा।